80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर यह कहना है कि हमारे देश के जो मालदार लोग हैं और समाज विरोधी कार्यवाहियाँ करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यह बात सही है कि इस देश के प्रति जो लोग न्याय नहीं करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सब होते हुए भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस देश की परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें व्यक्तिगत आलोचना करने से लाभ नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के हर एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सब लोगों के साथ एक सा व्यवहार हो, उनको समान अधिकार मिलें और सबके वेतनमान एक ही आधार पर निश्चित किए जाएं ताकि देश में सही रूप से समाजवाद आ सके। लेकिन यह किसी के पसंद करने या न करने का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे देश की परिस्थिति ही ऐसी है कि जिसके अंदर इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसी हालत में इस प्रकार के कानून बनाने से या इस किस्म की पाबंदियां लगाने से देश का हित नहीं होगा। आप उसको बना सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह बात आपकी समझ में नहीं आई। इस संसार में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अक्ल के फंदे में नहीं बांधा जा सकता है, और हमारे देश का जो जनजीवन है उसमें इस किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विधेयक को इस देश की जनता के हित में वापस ले लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्य हैं जो कहते हैं कि वे इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वे यहाँ तो आपका समर्थन करते हैं और बाहर इस बात का विरोध करते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक आपकी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं तब तक आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि देश की जनता के ऊपर इस प्रकार का कानून नहीं लादा जा सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे कि लोगों में विश्वास पैदा हो सके, तब तक आपकी नीतियां इस देश में सफल नहीं हो सकेंगी। आपको हर एक नागरिक को यह विश्वास दिलाना होगा कि गरीब से गरीब
को भी किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा और हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान दिए जाएंगे। हर एक आदमी को विकास का पूरा मौका दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले और देश की जनता के सामने इस बात की घोषणा करें। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा और लोगों में विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकेगा। धन्यवाद।